मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग ऐसे वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे जिसमें यह कंडीशन होती है कि नाउन ही नाउन अर्थात संज्ञा ही संज्ञा ऐसे जब भी वाक्यों में आए तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ अंधकार ही अंधकार है। तो अंधकार ही अंधकार, तो देख रहे हैं कि अंधकार और अंधकार के बीच ही आया हुआ है। उसी प्रकार वाक्य नंबर 2 में देख सकते हैं, यहाँ गरीबी ही गरीबी है। तो गरीबी ही गरीबी अर्थात संज्ञा ही संज्ञा। जब भी किसी वाक्य में ऐसे वाक्यांश आते हैं तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना कुछ छात्रों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे। यदि कोई छात्र इन 7 वाक्यों में से एक भी वाक्य को अनुवाद कर लेता है, जानता है, तो इस प्रकार के आने वाले सारे वाक्यों को वह अनुवाद कर सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग एक-एक करके बात चर्चा करते हैं कि इसका अनुवाद कैसे करते हैं। लेकिन सभी पहले इन वाक्यों को लिख लें, समझ लें और दिमाग में रखें कि संज्ञा ही संज्ञा, यह कंडीशन होनी चाहिए। और इस टॉपिक का मैंने नाम रखा है फूल ही फूल। जैसे यहाँ फूल ही फूल हैं, तो इसका भी अनुवाद जो होगा उसी प्रकार बाकी के 7 वाक्यों का होगा। तो चलिए हम लोग इसके नियम से अवगत होते हैं और सीखते हैं कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। आपको मैं समझता हूँ कि सभी वाक्यों में कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो कठिन होगा। बस आप एक बतला दीजिए कि दुग्ध का अर्थ होता है दूध। बतला सकते हैं कि दुग्ध किस भाषा से लिया गया है? तो चलिए अब सीखते हैं। सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं। मतलब यह हुआ कि यहाँ पेड़ ही पेड़ है, सबसे अधिक पेड़ ही दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसका अनुवाद का जो आप नियम देख रहे हैं, देयर आर नथिंग बट ट्रीज हियर। अब देयर आर नथिंग यह हर वाक्य में लिखना होगा और उसके बाद बट लगाना होगा। और उसके बाद जो नाउन शब्द आया हुआ है, जैसे पेड़ ही पेड़, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 बार पेड़ पेड़ या ट्री ट्री लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और उसको बहुवचन में लिखेंगे और अंत में हियर लिख देंगे। हियर का अर्थ होता है यहाँ। तो बस अब ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान है। एक और देख लेते हैं, यहाँ फूल ही फूल हैं, तो देयर आर नथिंग बट। अब देखिए पहले वाक्य में जो लिखा है देयर आर नथिंग बट, उसी तरह इसमें भी है। तो बस देयर आर नथिंग बट इतना याद कर लीजिए और जो संज्ञा आई हुई है उसका बहुवचन लिखिए और हियर लिखिए, वाक्य पूरा हो गया। तो बस इतना सही नियम है। और मैं अब आशा करता हूं कि जो प्रथम के 7 वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, कम से कम एक वाक्य आप मेरे पास लिख कर भेजेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं यह समझ सकूं कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। अगर आप लिख कर नहीं भेजते हैं तो इसका मतलब कि आपने नहीं सीखा, और जो सीख लेगा निश्चित रूप से एक वाक्य भेजेगा। यह प्रमाणित करेगा कि आप समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना आप समझ चुके हैं। तो भेजिए, इंतज़ार है।